आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे और वहाँ कितनी बार इमरजेंसी यानी राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था। तो आइए शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के गोविंद बल्लभ पंत जी, जो 26 जनवरी 1950 से 20 मई 1952 तक अपने पद पर रहे। दूसरी बार चुनाव होने पर भी गोविंद बल्लभ पंत जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री चुने गए। इस बार उनका कार्यकाल 20 मई 1952 से 27 दिसंबर 1954 तक था। उत्तर प्रदेश के तीसरे मुख्यमंत्री थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संपूर्णानंद जी, जो 28 दिसंबर 1954 से 9 अप्रैल 1957 तक अपने पद पर रहे और चौथी बार भी संपूर्णानंद जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। इस बार उनका कार्यकाल 10 अप्रैल 1957 से 6 दिसंबर 1960 तक था। उत्तर प्रदेश के पांचवें मुख्यमंत्री थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चंद्रभानु गुप्ता जी, जो 7 दिसंबर 1960 से 14 अप्रैल 1962 तक अपने पद पर रहे। छठी बार चुनाव होने पर भी चंद्रभानु गुप्ता जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में चुने गए। इस बार उनका कार्यकाल 14 मार्च 1962 से 1 अक्टूबर 1963 तक था। 1963 उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे भारत के लिए एक विशेष साल था, क्योंकि इस साल पहली बार किसी महिला को मुख्यमंत्री के रूप में चुना गया था, जो थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सुचिता कृपलानी, जो 2 अक्टूबर 1963 से 13 मार्च 1967 तक अपने पद पर रहीं। सुचिता कृपलानी जी के बाद चंद्रभानु गुप्ता जी, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से थे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में चुने गए। इनका कार्यकाल 14 मार्च 1967 से 2 अप्रैल 1967 तक था। अगली बार चुनाव होने पर चरण सिंह जी, जो भारतीय क्रांतीय दल से थे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री चुने गए। इनका कार्यकाल 3 अप्रैल 1967 से 25 फरवरी 1968 तक था। चरण सिंह जी के बाद उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया, जो 25 फरवरी 1968 से 26 फरवरी 1969 तक था। राष्ट्रपति शासन खत्म होने के बाद जब चुनाव कराए गए, तब चंद्रभानु गुप्ता जी, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से थे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, जिनका कार्यकाल 26 फरवरी 1969 से 17 फरवरी 1970 तक था। चंद्रभानु गुप्ता जी के बाद चरण सिंह जी, जो भारतीय क्रांतीय दल से थे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। इनका कार्यकाल 18 फरवरी 1970 से 1 अक्टूबर 1970 तक था। चरण सिंह जी के शासनकाल के बाद उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया, जो 1 अक्टूबर 1970 से 18 अक्टूबर 1970 तक रहा। राष्ट्रपति शासन खत्म होने के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिभुवन नारायण सिंह जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, जिनका शासनकाल 18 अक्टूबर 1970 से 3 अप्रैल 1971 तक था। नारायण सिंह जी के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कमलापति त्रिपाठी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, जिनका शासनकाल 4 अप्रैल 1971 से 12 जून 1973 तक था। कमलापति त्रिपाठी जी के बाद उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया, जो 12 जून 1973 से 8 नवंबर 1973 तक लागू रहा। राष्ट्रपति शासन खत्म होने के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हेमवती नंदन जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, जिनका कार्यकाल 8 नवंबर 1973 से 4 मार्च 1974 तक था। अगली बार चुनाव होने पर भी हेमवती नंदन जी यूपी के मुख्यमंत्री बने। इस बार उनका कार्यकाल 5 मार्च 1974 से 29 नवंबर 1975 तक था। हेमवती नंदन जी के बाद उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया, जो 30 नवंबर 1975 से 21 जनवरी 1976 तक था। राष्ट्रपति शासन खत्म होने के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एन.डी. तिवारी जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, जिनका कार्यकाल 21 जनवरी 1976 से 30 अप्रैल 1977 तक था। एन.डी. तिवारी जी के बाद उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ, जो 30 अप्रैल 1977 से 23 जून 1977 तक रहा। राष्ट्रपति शासन खत्म होने के बाद जनता पार्टी के राम नरेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, जिनका कार्यकाल 23 जून 1977 से 27 फरवरी 1979 तक रहे। राम नरेश यादव जी के बाद जनता पार्टी के बनारसी दास जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, जिनका कार्यकाल 28 फरवरी 1979 से 17 फरवरी 1980 तक था। बनारसी दास जी के शासनकाल के बाद यूपी में
राष्ट्रपति शासन लागू रहा, जो 17 फरवरी 1980 से 9 जून 1980 तक था। राष्ट्रपति शासन खत्म होने के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वीपी सिंह जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, जिनका शासनकाल 9 जून 1980 से 18 जुलाई 1982 तक था। वीपी सिंह जी के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के श्रीपति मिश्रा जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, जिनका शासनकाल 9 जून 1982 से 2 अगस्त 1984 तक था।